देवन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं इस वक्त लाइव हूँ रांची के अस्पताल से, ये बताते हुए कि जो अनशन कर रहे थे छात्र उनमें से एक की तबीयत बिगड़ी है। राहुल नाम है इनका। ये लगातार पिछले 25 तारीख से वहाँ पर बैठे थे और अनशन कर रहे थे। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आईसीयू में एडमिट इनको करना पड़ा है। देखिए, बहुत ज़रूरी है इन सब की बातें पहुँचाना आप तक। जो मैदान में जो कुछ हो रहा है, सरकार से बातचीत चल रही है। 14वां दिन 15वां दिन प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत जो है वह एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है। छात्र वहाँ पर गए हैं, मुलाकात हुई है। लेकिन राहुल हैं हमारे साथ। राहुल, एक मिनट बात कर पाएंगे आप? कैसी तबीयत है आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, बोल पाएंगे? बहुत कमजोरी लग रहा है। कमज़ोरी लग रहा है? और गले में भी दिक्कत लग रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है? ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ है तो सुधार हो रहा है। रात में बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। रात में ज़्यादा बिगड़ गया था? तो मुझे आईसीयू में भर्ती किया गया। तब मेरे को तो सुधार हो रहा है। अब तो कुछ खा रहे हो आप? क्योंकि नहीं, मैं अभी भी नहीं खाएंगे आप? नहीं, अभी मैं भूख हड़ताल पर ही हूँ। सरकार हमारी बात जब तक नहीं मान लेती है तब तक हमारा यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। नहीं, लेकिन अभी आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप कह रहे हैं सरकार जब तक बात नहीं मानेगी तब तक आप खाएंगे नहीं? नहीं, नहीं खाएंगे। क्या है कि बहुत हद हो गया। मैं सहायक आचार्य की परीक्षा पास किया था। सीट खाली है लेकिन मुझे नियुक्ति नहीं मिला। हाई स्कूल परीक्षा 2016 का टीजीटी भी पास किया था। सेलेक्टेड कैंडिडेट से मेरा 20 नंबर अधिक है, फिर भी नहीं हुआ। हाई कोर्ट में मैं केस भी लड़ा, ऑर्डर भी आया कोर्ट का, फिर भी सरकार उस ऑर्डर के खिलाफ एलपीए फाइल कर दी। अब कितना बर्दाश्त करें। जेपीएससी लिखा, उसमें भी पेपर। लेकिन बातचीत तो अब चल रही है। हम तो आपसे ये कहेंगे अब कम से कम आप कुछ खा लीजिए। सरकार तक भी हम ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब तो मेरे ख्याल से आपको खा लेना चाहिए। स्थिति आपकी ख़राब है। आप इनके परिवार से हैं? क्या नाम है आपका? प्रेम मंडल। प्रेम मंडल। जी। आप जानते हैं इनके साथ हैं आप? नहीं, मैं गिरिडीह से हूँ। मैं प्रोटेस्ट में ही आया था, साथ में ही हूँ। क्या हुआ है? क्या तबीयत ख़राब हुई थी? क्या हुआ था? जब हम लोग ले करके आ रहे थे उस टाइम पे इनका सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा था, सांस में दिक्कत आ रही थी और बॉडी पेन, हेडेक और हाई फीवर थी। उसके बाद कल रात्रि में अचानक से 1:30 बजे के आसपास सांस फूलने लगा। अचानक से सांस नहीं आ रहा था और फिर बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। उसके बाद फिर जब डॉक्टर जी सबको बुलाया तो फिर 1 घंटा के बाद कुछ नॉर्मल हुआ। फिर हेडेक तो मॉर्निंग तक था और वीकनेस तो इतना ज़्यादा है, अभी जा रहे थे बाथरूम तो गिर गए। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी ठीक लग रहा है। थोड़ा ठीक लग रहा है आपको? डॉक्टर हैं, मैं इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। एक बार डॉक्टर से अगर हम बात करें। डॉक्टर, बस एक सेकंड आपका लूँगा, ज़्यादा नहीं। क्या सिचुएशन है? और अभी भी ये नहीं खा रहे, इनको खाना चाहिए अब तो? नहीं, इनको खाना शुरू कर देना चाहिए। बीपी इनका लोअर रेंज में आ गया है, फीवर भी आ रहा है इनको, सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग जो होता है नेबुलाइजेशन दे रहे हैं, एंटीबायोटिक शुरू हो गया, पर फ्लूइड पे ये ओरल भी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। हम लोग फ्लूइड से सपोर्ट दे रहे हैं, पर बीपी फिर भी लोअर इनको रेंज खाना चाहिए अब शुरू करना चाहिए। और ये ना खाने की वजह से ही है? नहीं खाने की वजह से भी है और दूसरी बात है, मुझे लगता है कि इनको शायद इन्फेक्शन भी शुरू हो गया है, फीवर आना शुरू हो गया इनका। जो भी है वायरल लगा है या जो भी इन्फेक्शन का है। कितना समय लगेगा आपके हिसाब से इनको ठीक होने में? 1 दिन 2 दिन? खाना पीना शुरू करेंगे तो जल्दी रिकवरी का चांसेस है, लेकिन नहीं खाएंगे तो मेडिसिन और फ्लूइड के सपोर्ट पे कहना तो मुश्किल है ना। राहुल, डॉक्टर भी कह रही हैं अब आपको खाना पड़ेगा। आप खाएंगे तो ही आप जल्दी रिकवर होंगे। मेरे ख्याल से आप जो लड़ाई लड़ना भी चाह रहे हैं वो आप सही होंगे तो ही आप लड़ पाएंगे। अगर आप अस्पताल के बेड पर रहेंगे तो उधर छात्रों का भी मनोबल टूटेगा, जो बाकी छात्र अनशन पर हैं। अगर आप खाएंगे, डॉक्टर भी कह रहे हैं आपको खाना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हैं हर कोई आपके साथ है इस लड़ाई में। कि आप लोग भी खाइए, कि अगर जब तक आप लोग बेड पे रहेंगे आपका जितना भी दोस्त लोग है, साथी है, उनका भी मनोबल गिरेगा। आप जितना जल्दी रिकवरी होंगे उनको अभी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ हमारा साथी हमारे बीच में खड़ा है। और आप लोग मुखरता के साथ आंदोलन कीजिए। हम लोग यही कहेंगे कि आंदोलन आप लोग जीत रहे हैं और हम लोग सब
आपके लोगों के साथ में है। मैं कह रहा हूँ लड़ाई भी आप तब लड़ पाएंगे जब आपकी स्थिति और परिस्थिति ठीक होगी, तबीयत ठीक होगी। डॉक्टर भी सामने हैं, वो भी कह रही हैं आप खाएंगे आप। सरकार सरकार सिर्फ जेपीएससी 14वीं का रद्द करने को कर रही है, लेकिन टीडीपीएल जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी से जितने परीक्षाएं हुए हैं उस सब परीक्षा को जब तक रद्द नहीं करती है, परीक्षा जब तक रद्द नहीं होती है तब तक मेरा भूख हड़ताल इसी तरह से आपको कुछ हो गया तो आप ये तो सोचिए, आपके परिवार वाले, आपके घर वाले भी यहाँ पर है, आपको कुछ हुआ तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? ईश्वर का कृपा है, हमको कुछ नहीं होगा, हम जरूर सफलता हासिल करेंगे। जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम पीछे। लेकिन अब तो बातचीत शुरू हुई, आज भी बातचीत हुई है, कहा जा रहा है बहुत सकारात्मक है, ये बहुत नहीं है आपका अनशन भूख हड़ताल तोड़ने के लिए? सिर्फ मीडिया में उन लोग को कहने का है कि हम गंभीर हैं, लेकिन कोई गंभीरता सरकार का नहीं नज़र आ रहा है। अगर वो सरकार सही है तो 2019 से जितने परीक्षाएं हुए हैं, चाहे सहायक आचार्य हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीजीएल हो, जेपीएससी हो, सबको सीबीआई से जांच कराने का आदेश दें। कोई मिलने आया यहाँ पर आपसे, कोई सरकार से, कोई कांग्रेस का नेता, कोई सरकार की तरफ से कोई आया यहाँ पर? कोई बता सकते? इधर आइए आप एक मिनट। कोई आया यहाँ पर मिलने के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई हम नहीं लोग आया? तो सुबह से राहुल के साथ है। सुबोध कांत साहब आए थे, अच्छा, सुबोधकांत साहे जी आए थे। अभी थोड़ी देर पहले मिलके गए। और फिर हमारे बीजेपी के भी अध्यक्ष आए थे, अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी। हाँ, राज्यसभा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी आए थे और उनके साथ उनकी पूरी टीम आई थी और इन हालचाल ली, और अभी बाकी लोग सब प्रोटेस्ट के मैदान में गए हुए हैं। जयपाल सिंह मुंडा बाकी स्टेट। सरकार की तरफ से कोई? सरकार की तरफ से सुबोध कांत साहे जी आए थे, एक्स एमपी रांची, बस उसके अलावा और कोई नहीं आया। सरकार की तरफ से अभी कोई मंत्री स्तर का कोई नहीं आया? कुछ कहना पर्सन कोई नहीं आया जी? रेस्पॉन्सिबल पर्सन सरकार के हिसाब से कोई अभी तक राहुल को देखने नहीं आया। अभी नहीं आया, कोई नहीं आया। आप कहेंगे कम से कम खाना खाएंगे? हम लोग तो कह चुके हैं, हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, पर अब कैसे करें। हम लोग कम से कम सत्तू पी ले मेरा भाई, कम से कम सत्तू से ताकत आ जाए, पर वो भी मानने को तैयार नहीं है। अब बोल रहा है बस 10 तारीख हो, मुझे यहीं से ले चलो धरना पे। तो क्या घेराव, विधानसभा घेराव में आप जाएंगे विधानसभा घेराव में? तैयार है, बोला ले चलो। हैं? और तो डॉक्टर के सहमति और सलाह क्या होगा। आप जाना चाहते हैं उसमें? अगर डॉक्टर की सहमति होगा और जाने के मैं सिचुएशन में हूँगा तो ज़रूर सरकार से मैं। अगर ये वीडियो आपका सरकार तक पहुंच रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ही मेरा कहना है कि सरकार अगर स्वच्छ है, अपने आप को स्वच्छ बता रही है, तो जो कंपनियां गलती की है, एजेंसी गलती की है, आयोग गलती की है, तो उसको जांच सीबीआई से करवा करके उन लोग को दंडित करना चाहिए। और नहीं तो अगर सरकार भी उसमें शामिल है, इसीलिए वो जांच से भाग रही है, मेरा यही मानना है। टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति बांटा जाता है, आखिर ऐसा क्यों? जितना सीटों का बिक्री होता है उतना ही को शायद नियुक्ति बांटा जाता होगा। सहायक आचार्य का भी मैं परीक्षा पास किया, हाई स्कूल का भी परीक्षा पास किया। इस बार जेपीएससी में मैं बुखार है इनको अभी जी। इस बार जेपीएससी का मैं एज रिलैक्सेशन का हाई कोर्ट से केस लड़के एंट्रीम आदेश के बाद मैं बैठा था, उसको पर भी पानी फेर दिया गया। इस बार सीजीएल में भी वैसा ही हुआ, पेपर हटा दिया गया नेपाल में, हम लोग पढ़ने वाले छात्र बाहर रह गए। नहीं तो अगर रद्द होगी परीक्षा तो आप अनशन तोड़ देंगे, या रद्द भी हो, सीबीआई जांच भी हो और सारी मांगे हो तभी तोड़ेंगे अनशन? सरकार अनुशंसा करे सभी परीक्षाओं को, जो हेमंत 1 और हेमंत 2 सरकार में जितने परीक्षाएं हुए हैं सबको सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र को भेजें, मैं अनशन तोड़ दूंगा। देखिए, कम से कम इतना तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बातचीत चलती रहेगी, सरकार के कानों में कम से कम अब जूं रेंगनी चाहिए। स्थिति वाकई मैं कह रहा हूँ, अगर जंतर मंतर पर भी इस तरह का आंदोलन हुआ था, अगर जंतर मंतर के एक छात्र की इस तरह की तबीयत खराब होती ना, मामला यूएन तक पहुँच जाता। सरकार को हम लोग कहते हैं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यहाँ एक छात्र जो है आईसीयू में पहुँच चुका है, और ये जितने सो कॉल्ड जितने सुपरस्टार ये जो यूट्यूबर्स भी यहाँ पर पहुँचे थे छात्रों का क्रेडिट लेने के लिए, उनकी लड़ाई को लूटने के लिए, इनमें से कोई नहीं आया यहाँ पर। शायद यहाँ पर वो लाइक, व्यूज, सब्सक्राइब नहीं होंगे, उस तरह के सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, यहाँ पर कोई नहीं आया। आप देखिए, मैंने यहाँ पर कोई और आया है वैसे? हाँ जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पर। इस चीज़ को आप समझिए, ये छात्र आंदोलन जो एक ईमानदार छात्र आंदोलन है,
यहाँ लाइक्स व्यूज़ और ये सब बढ़ाने के लिए जितने ये मंकी बैलेंसिंग करने वाले माफी वीर, ये जो महारथी है ना, उनसे मैं सीधी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक छात्र जो है अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में भर्ती है, और ये लोग कांग्रेस को बचाने में लगे हुए हैं, ये लोग कांग्रेस को कवर फायर देने में लगे हुए हैं, ये लोग पीआर पत्रकार, ये लोग, मैं कह रहा हूँ किसी भी आंदोलन का सबसे खतरनाक मोड़ वो नहीं होता है जब सामने पुलिस हो, जब आप उस तरह का आंदोलन कर रहे हो और सामने पुलिस खड़ी हो, आपको डंडे पड़ रहे हो। सबसे खतरनाक होता है जब उस आंदोलन में जो जीत की तस्वीर में आप अपनी तस्वीर ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ पर पहुँचकर जिस तरह से उस लाइट कैमरा एक्शन वाले एक पीआर पत्रकारों ने एक विभाग के सवाल दूसरे विभाग के मंत्री से पूछे जा रहे हैं, वो सब जिस तरह की चीज़ें हुई है सबने देखी है, इसलिए मुझे दोबारा यहाँ पर रांची आना पड़ा। सरकार तक मेरे ख्याल से आवाज़ पहुँचने की ज़रूरत है। आप में से कोई बात करना चाहेगा, क्या हो क्या रहा है? क्योंकि अब तो इनकी स्थिति खराब है। आप लोग इन सब के साथ यहाँ सुबह से हैं, आप सभी यहाँ पर? हम लोग तो फर्स्ट डे से प्रोटेस्ट में राहुल को जानते हैं पहले से भी, और जब से राहुल कल भी आए थे, नॉर्मल वार्ड में था, फिर हम लोग को फ़ोन नंबर दे के गए थे अपना, फिर फ़ोन आया कि आईसीयू में एडमिट करना है, तो आज तुरंत आईसीयू में एडमिट हुआ राहुल, हम लोग सब भागे चले आए और फिर देखने आए। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्योंकि आज तो बातचीत हो रही है, बातचीत हुई है और कहा जा रहा है बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। मतलब अभी हॉस्पिटल भेज रहे हैं भाई, अगर आप इतने संवेदनशील है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री राज्य के राजा साहब, अगर आप प्रजा के प्रति इतने संवेदनशील है तो हॉस्पिटल आने तक का मौका क्यों दे रहे हैं? क्यों आने दे रहे हैं? बताइए, आप ही बताइए। राजा अपना प्रजा का सुख देखता है और आप तो यहाँ दुख दिए जा रहे हैं, क्या मतलब बनता है? ख़त्म कीजिए। आपको लग रहा है जेपीएससी जेएसएससी में धांधली हुआ है तो ख़त्म कीजिए भाई, रद्द कीजिए और छात्रों को अपने घर भेजिए। हॉस्पिटल आने तक के न्योता क्यों दे रहे हैं? बाकी छात्रों की भी तबीयत खराब हो रही है, बता रहे। कल 3 छात्र थे एडमिट। जी, वहाँ पर 2-3 आप वहाँ पर अभी जाएंगे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास, तो आपको 2-3 एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी मिलेगी। बहुत सारे 2-3 एम्बुलेंस खड़ी है वहाँ पर। खड़ी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वो आना नहीं चाह रहे। इनका तो तबीयत इतना ज़्यादा, ये तो बेहोश हो गए थे, ताकि सब स्टूडेंट लोग मिल के इनको यहाँ पर लेकर आए। ये ना, ये जितने सुपारी पालतू है ना, ये जो पालतू मीडिया जो यहाँ पर पहुँचा था आंदोलन की लाइमलाइट में अपने आप को चमकाने के लिए, एक नहीं आया यहाँ पर, एक नहीं आया यहाँ पर। और मैं फिर बोलूँगा, ये जंतर मंतर के किसी एक छात्र की तबीयत खराब हो जाती ना, अगर मामला यूएन तक पहुँच जाता, पूरी राजनीतिक दल से लेकर विपक्षी पार्टियों से लेकर वहाँ सोनम वांगचुक जी की जो स्थिति हुई थी, उसके बाद मामला देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये छात्र नहीं है क्या? छात्रों ये प्रोटेस्ट में पहुंचने वाले भी आप पहले हैं दिल्ली से, और हॉस्पिटल भी पहुंचने वाले आप पहले हैं, ये क्योंकि मैंने आपको वहाँ भी देखा और मैंने आपको यहाँ भी नहीं, लेकिन अब तो कई लोग आए मेरे देखा। ख्याल अब तो से। आपके आने के बाद आए, आप आए, वो लोग को आने पे मजबूर किए, वो लोग तब आए। अब आप हॉस्पिटल आए, देखिएगा, हमको लगता है आपको फॉलो करते करते लोग हॉस्पिटल भी आ जाएंगे। नहीं तो वो छात्रों के लिए नहीं है क्या? आप क्या छात्रों के लिए? तो वो तो छात्रों को तो कह रहे हैं कि मैंने कुछ पालतुओं को सुना, वो तो कह रहे हैं साहब कि छात्रों की सबसे बड़ी आवाज़ वो है, वो आवाज़ बने, आप लोग थोड़ी ना है। आप आवाज, अगर वो लोग कह रहे हैं कि वो आवाज बने हैं, तो आप शायद आवाज बनने पे उनको मजबूर कर दिए, क्योंकि आप पहले आए, आप दिखाएं, तब वो लोग आए। अगर सर आवाज़ बने रहते तो उन्हें निश्चित मालूम रहता कि ये छात्र जो पहले दिन से इतने फास्टिंग में है, उनका ऐसा कंडीशन हो गया, वो निश्चित रूप से इस हॉस्पिटल तक और पहुंचते हैं। मजे की बात सुनिए, इसको उठाते हुए जब हम लोग ला रहे थे तो एम्बुलेंस तक का वीडियो वो लोग बना रहे थे। अच्छा, वहाँ पर मौजूद थे वो लोग, मौजूद थे। उन्हें पता था कि अस्पताल में लाया जा रहा है। पर अभी अब राहुल का कल एक अपडेट न्यूज चैनल में, किसी भी न्यूज चैनल में एक अपडेट नहीं मिलेगा राहुल जी के बारे राहुल में। जनरल वार्ड में था, आज आईसीयू में है। कल भी हम लोग जनरल वार्ड में राहुल के साथ थे, आज भी आईसीयू में राहुल के साथ है, पर बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं, ये कहाँ है? मतलब ये जो आयशा वगैरह वाले भी छात्र वहाँ पर पहुँच गए हैं, आयशा के ने। डफली गैंग है, वो अपना क्या करते हैं वो अपना आए। अच्छा, डफली गैंग पहुँच गए आपके आंदोलन में? मतलब ही नहीं कि वो उनका वेलकम है, अगर वो तो वेलकम आज़ादी ब्रिगेड, डफली गैंग पहुँच गए? वेलकम है, अगर वो आए तो भी ठीक वेलकम नहीं है। आए तो भी ठीक है, पर हमको उससे मतलब है कि जो यहाँ पर अपना बंदा अपना राहुल जी है, अगर यहाँ पर आईसीयू में है, वहाँ तक अभी तक कोई देखने नहीं आए। उन लोगों को हम क्या बात बोलेंगे यूट्यूबर को, या सरकार के जो प्रतिनिधि है वो नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो करप्शन है उसके जगह पे सरकार जो छात्र है उसका जान बहुत सस्ती हो गई है, झारखंड में खासकर छात्रों का जान बहुत सस्ता हो गया है। प्रजा का चिंता ही नहीं है, राजा को प्रजा का चिंता ही नहीं है। तो क्या अब आगे क्या होगा? भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल गुप्ता हुआ। श्यामलाल जी, आप यहाँ छात्रों के साथ ही हैं आप? एक्चुअली हमारी मम्मी यहाँ पे एडमिट है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। हमारे सामने ही ये 2 बजे करीबन रात में ही एडमिट हुए हैं, है ना। और उसी समय से, मतलब उस समय तो नहीं, मॉर्निंग से लोग आ ही रहे देखने के लिए, लेकिन हमारे जो झारखंड की जो सरकार है उसमें से किसी भी प्रतिनिधि ने यहाँ पे नहीं आए हैं। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं।
देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, ये जो छात्र विरोधी पालतुओं की ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची थी क्रेडिट लेने के लिए, ये बताने के लिए कि साथ 25 तारीख से सारे लोग गायब थे। यकीन मानिए, जो बता रहा हूँ बहुत गुस्से से बता रहा हूँ, 25 तारीख से सारे लोग गायब थे। 10 दिन तक यहाँ पर इनको छात्रों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, ना इनकी हैसियत थी, ना हिम्मत थी, ना औकात थी यहाँ पर आकर कवर करने की। जब हम यहाँ पर पहुँचे उसके बाद अचानक सबकी नींद खुली, ये सब कुंभकर्णीय नींद में थे, ये सब धृतराष्ट्र की तरह इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, पता नहीं कौन सी पट्टी थी, नोटों की पट्टी बंदी थी, क्या था। लेकिन अब सोचिए, यहाँ पर एक छात्र, हम लोग अस्पताल के अंदर है, एक छात्र अस्पताल के बिस्तर तक पहुँच चुका है, 4 से 5 छात्र जो है अनशन कर रहे हैं, उनमें से एक छात्र आईसीयू में भर्ती हो चुका है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है यहाँ पर, कोई प्रतिनिधि नहीं है यहाँ पर।